रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी दोस्तों फल क्यों नहीं मिलता। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण की चौपाइयाँ सुनते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं बदलता। समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, तनाव वही रहता है और अंदर कहीं एक सवाल बार बार उठता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है दोस्तों, और हो सकता है यह जवाब थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपको फिर कभी ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही न पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन उसने गुस्से में भगवान से कहा, मैं इतना कुछ करता हूँ, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तुम मुझे सुनते ही नहीं हो, लेकिन खुद कभी सुनते नहीं हो। फिर से इसे ध्यान से सुन लीजिए, तुम मुझे सुनाते हो, सिर्फ सुनाते हो दोस्तों, लेकिन खुद कभी सुनते नहीं हो। यहीं से सब कुछ बदल गया उसका, क्योंकि समस्या पूजा में नहीं थी, दरअसल समस्या उसके समझने के तरीके में थी। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो ज़िंदगी बदल देगी आपकी। पहले और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, आप भक्ति को एक काम समझ चुके हैं। एक काम जैसे कोई डेली टास्क की तरह करता, उस तरह से आप एक काम करते हैं। सुबह उठे, चालीसा पढ़ ली और काम खत्म। लेकिन भक्ति कोई चेक लिस्ट नहीं है दोस्तों, भक्ति एक कनेक्शन है, ईश्वर से एक कनेक्शन है। जब कनेक्शन ही नहीं होगा, जब कनेक्शन ही आपका नहीं बनेगा तो सिग्नल कैसे मिलेगा दोस्तों, ज़रा सोचिए, तो सिग्नल कैसे मिलेगा। इसलिए पहले कनेक्शन जोड़िए ईश्वर से। आप शब्द बोलते हैं, सिर्फ शब्द, लेकिन मन कहीं और होता है आपका। आपकी जुबान राम राम कहती है, आपकी जुबान आप राम राम जपते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस पे, पैसे पे और प्रॉब्लम में उलझा रहता है। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि भगवान आपकी सुन लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। दूसरी गलती आप क्या करते हैं, आप फल पर फोकस करते हैं, सिर्फ फल पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। प्रक्रिया आपकी कैसे, इस पर भी ध्यान दीजिए। आप चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते समय भी यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समस्या वहाँ ख़त्म होगी कि नहीं मेरी। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, भक्ति का फल बाहर नहीं मिलता, भक्ति का फल कभी भी बाहर नहीं मिलता, अंदर मिलता है दोस्तों। पहले आपका मन बदलना चाहिए, फिर आपकी परिस्थिति बदलती है। लेकिन जब आप सीधा रिजल्ट पर चाहते हैं तो अंदर से बदलिए, बिना अंदर बदले कुछ नहीं होगा दोस्तों। तीसरी गलती आप क्या करते हैं, आप समर्पण नहीं करते। ईश्वर समर्पण चाहता है, आपने ईश्वर के प्रति समर्पित अपने को नहीं किया है, इसलिए आपको वो फल नहीं मिल रहा है। आप हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते, हर चीज़, हर वस्तु को आप चाहते अपने हिसाब से हो। अगर चीज़ें आपके प्लान के अनुसार नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते हैं। शिकायत भगवान कभी नहीं सुनता दोस्तों। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्त, आप भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। अगर आपको भगवान पर विश्वास होता तो ऐसा काम करते ही नहीं। आप सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं उससे, और सिर्फ इस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप भगवान की पूजा करते हैं। और यह भक्ति नहीं है दोस्तों, यह एक तरह का डिमांड है। आप डिमांड करते हैं, जो पूरी नहीं होती तो भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं। अब ज़रा खुद से पूछिए, अब आप अपने से खुद पूछिए कि क्या आप सच में शांत हैं, क्या आपका मन स्थिर है, क्या आप बिना डर के, बिना चिंता के जी रहे हैं। आप अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपको फल मिल ही नहीं रहा है, आपको फल भगवान का नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दरअसल आप फल को पहचान ही नहीं रहे हैं,
और फल पाने के लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती आप ये करते हैं कि आप ज्ञान को एक्शन में नहीं बदलते। अपने ज्ञान को एक्शन में बदलने की ज़रूरत है। आप रोज़ सुनते हैं, अच्छा सोचो, सही करो, सच्चा रहो, लेकिन दिन भर वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। आप गुस्सा करते हैं, आप दूसरे से तुलना करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। फिर शाम को हनुमान चालीसा लेकर बैठ जाते हैं, जैसे एक कोरम पूरा कर रहे हैं। सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्ति का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता दोस्तों। भक्ति का मतलब सिर्फ हनुमान चालीसा आप किसी तरह से पढ़ लें, ये नहीं होता है। भक्ति का मतलब जो पढ़ा है उसे जीना सीखिए, उसे जीवन में उतारना सीखिए। अब सबसे गहरा सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। भगवान आपको इग्नोर नहीं कर रहे। सच पूछिए तो भगवान आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को। आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपको सही रास्ता दिखाती रहती है, लेकिन आप उसे हर दिन दबा देते हैं और फिर बाहर से समाधान ढूंढते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिस बदलाव की आप तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। तो बस अब सवाल यह है कि क्या करें। जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन आसान नहीं है। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें या रामायण पढ़ें तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की जगह एक एक लाइन को महसूस करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसे अपने अंदर लाएं। अपने आप से फिर पूछें कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करूं। इस पर विचार करें। अगर आप संकट कटे मिटे सब पीरा पढ़ते हैं तो उस दिन एक ऐसा काम करें जो आपके किसी डर को कम कर दे, किसी के डर को कम करे। अगर आप सद्बुद्धि दीजिए पढ़ते हैं तो उस दिन कोई एक सही निर्णय लें, कोई एक सही काम करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका रिएक्शन बदल रहा है। और यही असली फल है दोस्तों, यही असली फल है। क्योंकि जब आपका अंदर बदलता है तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है और आप में खुशियाँ आने लगती है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, रामायण और हनुमान चालीसा कोई जादू की किताब नहीं है। यह एक गाइड है आपको रास्ता दिखाने की, जो आपको खुद को बदलने के लिए सिखाती है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता, उससे जीवन में उतारिए। लेकिन अगर आप समझकर जीना शुरू करेंगे तो यही शब्द आपकी ज़िंदगी को बदल देगा दोस्तों। यही शब्द आपको ज़िंदगी को बदल देगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको सिर्फ पाठ करना है या सच में बदलना है। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट पे ज़रूर लिखें कि अब मैं समझ कर पढ़ूँगा, उसे जीवन में उतारूँगा। फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और खुशियों का अंबार लग जाएगा दोस्तों। अंत में मैं यही कहूँगा कि जीवन को बदलने के लिए जब भी पूजा करिए उसे दिल से करिए, मन से करिए और जीवन में उतारिए। धन्यवाद।